दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान संजय सिंह। आप सभी जानते हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, नेता भी हैं और तिहाड़ी भी हैं। तिहाड़ी इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही ये शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल से छूट के बाहर आए हैं। ये तो बाहर आ गए पर इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। और जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए तब से मुझे लगता है कि रोज इनके पास एक काम होता है, केवल मात्र एक ही काम होता है कि आज किस मुद्दे को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई नया एलिगेशन लगा जाए। कोई ना कोई इल्जाम वो लगाते रहते हैं, रोज नए नए हमले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर करते हैं। दूसरा, एक बात तो इनको समझ में आ गई कि देश की जनता और दिल्ली की जनता बेवकूफ है। इनके आगे किसी भी तरीके की मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला के किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा दो, क्योंकि हमारे देश के लोग सोचते समझते तो है नहीं और उन चीजों को ऊपर विचार विमर्श तो वैसे भी नहीं करते हैं। तो कुछ भी बोल के कुछ भी कह के एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करो, उसके बाद लोगों को और अधिकारियों को सोचने पे मजबूर कर दो कि भैया ये इन्होंने क्या कहा, अब इस पे इनको क्या जवाब देना है। दोस्तों आज संजय सिंह ने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है और आज फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ी गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए और क्या याचिका लगाई है वो हम आपको बताते हैं। आज इन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई। इनका याचिका लगाने का कारण ये था कि इन्होंने तिहाड़ प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगाया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी जो हैं संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे। इनका ये कहना है कि संजय सिंह एक सांसद है और भारत के नागरिक भी हैं, तो उनके पास ये अधिकार है, वो तिहाड़ में जा सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं, वहां पे किसी भी कैदी से मिल सकते हैं। ये इनके पास अधिकार है और ये अधिकार इनको संविधान ने दिया है। इन्होंने अपने अधिकार तो बता दिए पर इन्होंने ये नहीं बताया कि उसी संविधान ने, जिस संविधान ने इनको ये अधिकार दिए, उसी हमारे देश के संविधान ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भी कुछ अधिकार दिए हुए हैं। दोस्तों आज इन्होंने ये याचिका कोर्ट में लगाई और आज इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारी उनको मिलने ही नहीं दे रहे, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की एक साजिश भी रची जा रही है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये लोग मारना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इनको मरवाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को ये जेल में भेजना चाहते हैं और हर एक नेताओं को ये कोई ना कोई इल्जाम लगा रहे हैं। ये रोज ये जो संजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि हर बार ये रोते रहते हैं, वही रोना विलाप आज इन्होंने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में भी किया। दोस्तों इनका मुख्य कारण आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था वो ये था कि तिहाड़ प्रशासन इनको अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के आदेशों के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं कुछ चीजें हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं और खासतौर से दिल्ली के जो लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है, उसके अलावा एलजी साहब का भी होता है। तो जब आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता में है, जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में रह के पूरी दिल्ली को चला रहे हैं, तो उनके पास क्या तिहाड़ जेल से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं या तमाम इंफॉर्मेशन क्या नहीं आती होंगी? बिल्कुल आती होंगी। दूसरी बात है, जब तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों आज इन्होंने अपने अधिकार के बारे में बताया पर इन्होंने तिहाड़ प्रशासन के अधिकार के बारे में नहीं बताया। दोस्तों तिहाड़ जेल जो है वो एक रूल बुक के हिसाब से चलता है। जेल की एक नियमावली है पूरी बकायदा, उस नियमावली के अनुसार तिहाड़ जेल के अंदर हर एक चीज का एक नियम बना हुआ है जिसके तहत वहां के अधिकारी काम करते हैं। तो तिहाड़ जेल के अंदर एक नियम है 588। उसके अंतर्गत क्या होता है, 588 नियम के अंतर्गत क्या होता है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों के पास ये अधिकार है कि जेल के अंदर जो कैदी बंद है या जो व्यक्ति जेल के अंदर सजा काट रहे हैं उनसे कौन लोग मिलेंगे, कौन लोग नहीं मिलेंगे, इसका अधिकार तिहाड़ जेल के तमाम अधिकारियों के पास है। एक रूल तिहाड़ जेल का ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने किसी भी जुर्म के अंदर सजा काटी हो या फिर जेल से बरी हुआ हो या जेल से जमानत पे बाहर आया हो, अगर उसी सेम अपराध के अंदर कोई और व्यक्ति बंद है तो उससे जाके नहीं मिल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के दो अपराधी आपस में मिलते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो केसेस हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि भैया
रिश्वत के पैसे या शराब घोटाले के पैसे कहाँ रखे हैं या उससे जुड़े हुए सबूत कहाँ रखे हुए, तो हो सकता है शायद वो संजय सिंह को बता दें और उन सबूतों को नष्ट कर दिया जाए या उन पैसों को ठिकाने लगा दिया जाए, ऐसा संभव हो सकता है। तो ऐसी आशंकाओं के चलते तिहाड़ जेल प्रशासन ने संजय सिंह को मना कर दिया। अब ये नियम उन्होंने ना तो मीडिया को बताया ना ही किसी को बता रहे, बस वो अपनी कहानी गाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से संजय सिंह देश के जनता को और देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी, अब कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी हम आपको बताएंगे। और संजय सिंह जैसे नेताओं की या आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल हम लोग इसी प्रकार खोलते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं दिल्ली का सांसद भी हूं, मुझे अधिकार है जेल विजिट करने का, जेल को चेक करने का भी अधिकार है। वहां की जो योजनाएं हैं जेल को लेके, जो पैसा बजट दिया जाता है उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जांच करने की पावर है मुझे। लेकिन आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मुलाकात करने वालों की सूची में देने के बावजूद 5 महीने हो गए मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल के जेल भेजने के पीछे एक गहरी साजिश है, गहरा षड्यंत्र है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक सांसद को मिलने से कैसे मना कर सकते हैं? तो ये बात है। और जिस धारा का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि साहब क्योंकि यहां से निकल के गए हैं 6 महीने जेल में रह के, इसलिए हम इनको मिलने नहीं देंगे। एक उदाहरण बता दे जेल के अधिकारी, जेल का प्रशासन या एलजी या देश के गृह मंत्री अमित शाह, एक उदाहरण बता दें। आज जेल से आदमी निकलता है, कल अपने किसी परिवार या रिश्तेदार का व्यक्ति अगर वहां पे जेल में रहता है तो उससे मिलने आता, कल दूसरे दिन। एक उदाहरण बता दो।